भारतवर्ष के कोने कोने से, विभिन्न प्रांतों से, जिलों से, तहसीलों से पधारे हुए हमारे सभी इस संस्थान के नींव के पत्थर, जिनके सहयोग से, सेवा से संस्थान का यह विशाल भव्य स्वरूप खड़ा है, ऐसे सभी हमारे श्रद्धेय वंदनीय सम्मानित सज्जन सदस्य गण, मातृशक्ति और भारत भूमि से दूर रह कर के भी माँ भारती के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, उन परंपराओं को जीवन में उतारते हुए लोगों को उनसे जोड़ने के लिए जो लगे हुए हैं, ऐसे हमारे कर्मठ योग के हमारे भाई बहन, और जो न केवल योग से जुड़े हुए अपितु विविध तरह से हर कार्य में आर्थिक रूप से भी आप आगे रहते हैं, इसीलिए आप अधिकांशतः, इस बात को मैं आज यहीं से बात शुरू करता हूँ। हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं, जो ज़्यादा दान देने वाले लोग हैं, वो दैनंदिन योग की कक्षाओं में शायद उतने जागरूक नहीं हैं, परंतु विदेश में उल्टा है, वो जितना योग कराता है वो उतना दान भी देता है। इसलिए वो ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि उनका धन्यवाद करना चाहिए। और आपको भी एक चीज़ तो सीखनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ के सदस्य हैं कि 10-20 लाख रुपए दान करने वाले भी योग शिक्षक की तरह से झोला उठा करके नगर नगर, डगर डगर शहरों में जा कर के योग सिखा सकते हैं। और तीसरा, मैं देख रहा हूँ हमारे जो विदेश के मेहमान हैं वो आए हैं योग से जुड़ने के लिए, मैं उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ। और जो बैठे हैं वो ट्रांसलेशन करके बता दीजिए, हम बहुत उनको याद कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं। बहुत वर्षों के बाद में हम सब इस रूप में यहाँ पर एकत्रित होकर के पुनः उन स्मृतियों को, उन कार्यों को स्मरण करते हुए भविष्य की जो हमारी सोच है, विचार है, योजना है, उसको एक लक्ष्य में पहुंचाने के लिए या योग की और नई विधाओं को सीख करके, क्योंकि एक चीज़ तो सबको बहुत सीखने को मिलेगा। पहले श्रद्धेय स्वामी जी का जो स्वरूप था वो क्रियात्मक और क्रांतिकारी वाला रूप ज़्यादा दिखता था, अब आपको ध्यानात्मक ज़्यादा दिखाई देगा। तो आपको श्रद्धेय स्वामी जी सब कुछ बनाना चाहते हैं एक ही जन्म में। वह आपको क्रांतिकारी भी देखना चाहते हैं, वह आपको योगी भी देखना चाहते हैं, और आपको ध्यान करने वाले तपस्वी भी देखना चाहते हैं। तो ऐसा गुरु किसी को मिलेगा नहीं। हम तो पहले से ही कहते थे, हमने तो आज से, जब ये सारे रूप दुनिया तो अभी देखते जा रही है, देख रही है, अभी तो बहुत सारे रूप देखने को मिलेगा, पर ये बात तो हम 20 साल से कहते थे कि एक आदमी के अंदर सारी चीज़ तलाश करनी हो, सभी चीज़ ढूंढना हो, देखना हो। भाई तुमको जैसा गुरु चाहिए, तुमको जैसा आदर्श महापुरुष चाहिए, तुमको जैसा व्यक्तित्व चाहिए, जिसके प्रति तुमको श्रद्धा करनी हो, भावना करनी हो, जिसको आदर्श मान करके जीवन में आगे बढ़ना हो, तो उसके लिए स्वामी जी पर्याप्त हैं। सारे एंगल से देख सकते हैं, उसमें कोई कहीं से आपको 19 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको 21 दिखाई देंगे। तो ये बड़ी बात है और हम सबका सौभाग्य भी है, और हमको इस बात के लिए गर्व होना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल से जब हम बात करते हैं, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, शास्त्रों को पढ़ते हैं तो स्वाध्याय देवता इष्ट संप्रयोग कि स्वाध्याय के द्वारा हम जो ऋषि होते हैं, जो हमारे प्राचीन महर्षि होते हैं, उन्होंने जो लिखा होता है
जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हम उसका चिंतन करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमको कह रहे हैं कि बेटा, ए बेटी, तुम ऐसा करो। उस तरह से हमको महसूस होता है। जब हम ऋषियों को, उनके ग्रंथों को पढ़ करके भी हम उनकी साक्षात उपस्थिति की अनुभूति कर सकते हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसा ऋषि धर्म व्यक्तित्व हमारे सामने बैठा और हमको सिखा रहा होता है, बता रहा होता है। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। आपको अपने जीवन के लिए, आपके जन्म के लिए, मैं नहीं कहता हम कितनी बार पैदा हुए हैं, कितनी बार और पैदा होंगे, न जाने किन रिश्तों में बंधे होंगे, न जाने कब कितनों ने हमको सुख दिया होगा, न जाने कितनों ने दुख दिया होगा। कहते हैं ना, रिश्तों की कहानियां, क्योंकि रिश्तों में जीने वाले ज्यादा जानते हैं। कहीं जगह सुख मिलता है तो दुख भी रिश्ते ही देते हैं, और हम उस सुख दुख में जीवन को बिताते चले जाते हैं। तो न जाने हमने कितने जन्मों में किन किन रिश्तों को पाया है, किस रूप में किसने आकर के हमको सुख दिया, न जाने किस रूप में कौन आकर के हमारे दिलों में सूल को चुभो करके चला गया। पर यह तो होता रहा है, होता रहेगा। पर हमको, मैं ऐसा मानता हूँ कि श्रद्धेय स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व का सानिध्य कई जन्मों के बाद एक आध बार ही मिलता है, न जाने आगे कितने जन्मों तक नहीं मिलेगा, यह हमको नहीं पता है। यह परमात्मा की व्यवस्था है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जन्म का जो आनंद है, दुनिया के जितनी भी विषमताएं हैं, दुनिया के जितने भी प्रतिकूलताएं हैं, दुनिया के जितने भी संघर्ष हैं, जो भी है हमारे जीवन के सामने हैं, उनके साथ साथ में जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन के अंदर हम ऊंचाइयों के साथ में दृढ़ता को पाएं, जीवन में तप के साथ में संघर्ष को स्थान दें, इसके लिए मैं समझता हूं कि श्रद्धेय स्वामी जी का व्यक्तित्व हम सब के लिए एक जीता जागता, एक ज्वलंत उदाहरण है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, परमात्मा का, एक तरह से मैं कहूँ कि बहुत बड़ी कृपा और परमात्मा का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना हम थोड़ा सा अतीत की बात करें। मैं समझता हूं कि आप आए हैं तो कुछ ऐसा सीखें, ऐसा सुने कि जिससे कि हम अपने जीवन में, अपने दैनंदिन जीवन में स्वयं को ठीक रख सकें, मन से, शरीर से, व्यवहार से, वाणी से, और अपने को ठीक रखते हुए हम दूसरों को भी ठीक कर सकें, दूसरों के लिए भी हम कुछ लाभ दे सकें। यह आपकी सोच है। इसी सोच के लिए आप यहाँ पर आए हैं और उसी के लिए प्रयास किया जाएगा। किसी भी चीज को, एक तो हुआ कि हमको योग को, आयुर्वेद को, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको हमको जानना है। एक यह पक्ष हुआ, यह महत्वपूर्ण पक्ष है। और एक बहुत विशाल और विस्तृत विषय है, इसके विविध पहलू हैं, हमको उनको जानना है। और हम जितना जानते जाएंगे हमको लगेगा कि अभी हमको बहुत जानना बाकी है, बड़ा विषय है। उसको संक्षिप्त में हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे भी। इसको समझने से पहले, क्योंकि आप सबको वैसे तो पता है, सभी लोग संस्था से वर्षों वर्षों से जुड़े हुए हैं, कई लोगों को बहुत सारे वर्ष हो गए हैं, और आपको यहाँ पर योग यात्रा दिखाने से उससे भी अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से यह संस्था शुरू हुई। हमको यह समझने की आवश्यकता है। मैं इस बात को पूरे जोर के साथ कहता हूं, हमेशा कहता हूं, एक व्यक्ति एक दिन में कोई सज्जन नहीं बनता है, एक दिन में कोई व्यक्ति दुर्जन भी नहीं बन सकता है। जो आज व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, जो आज आप दिख रहे हैं, वह बचपन से लेकर के आज तक आपने जो कार्य किया उसका परिणाम है। यदि मैं कहूं कि वो कई जन्मों का परिणाम है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, तब जाकर के एक व्यक्तित्व तैयार होता है। आज श्रद्धेय स्वामी जी की जो सोच है, जो कार्य है, जो स्वरूप पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है,
यदि हम उसको जानना चाहते हैं तो यदि हम इस संस्था के अतीत को समझ लें, उसके इतिहास को जान लें, इसकी उत्पत्ति के कारणों को समझ लें, तो हमको इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि श्रद्धेय स्वामी जी क्या हैं, इस संस्था का उद्देश्य क्या है। उसके बाद आपको यह भी पता चल जाएगा यहाँ से हमको क्या क्या मिल सकता है जो हमारे जीवन के लिए उपादेय हो, हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो, गुणकारी हो, या जीवन को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने में सहयोगी हो। यह जो स्वरूप है कभी हमने नहीं सोचा था। मैं तो प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। आप ये सोचिए, प्रतिदिन मेरी यह प्रार्थना होती है कि प्रभु, जो जिम्मेदारी आपने हमको दी है उस जिम्मेदारी को हम ठीक से निभा सके। आप कहेंगे जी ये प्रार्थना में ये थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है बात। मैं कहना चाहता हूं, संसार के अंदर बौद्धिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य, ज्ञान का सामर्थ्य, पुरुषार्थ का सामर्थ्य, वह हमसे कहीं ज्यादा बहुत लोगों के पास है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में, परंतु भगवान सबको मौका नहीं देता है। हमको जो कुछ भी मिला है, आप भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद करना, जो मेरी औकात है उससे ज्यादा भगवान तूने हमको दिया हुआ है। तो हमारा हाथ धन्यवाद के लिए उठेगा, नहीं तो फिर शिकायत करते रह जाओ बैठ करके, भगवान मेरे को तूने कुछ दिया ही नहीं। अरे भैया, जो दिया है उसकी पात्रता के हिसाब से तो देखो। तो हम तो अपने आप को ऐसा पाते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं परमात्मा बड़ा दयालु है, और जिसको जो भी मिला है ना, वो हमारी सामर्थ्य से कहीं अधिक है। पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सामर्थ्यवान हैं, उनको नहीं मिला होगा, तो हमको तो वो याद आते हैं कि उनका सामर्थ्य ना होते हुए भी नहीं मिला, तो शायद हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं था, इसलिए भगवान ने फिर भी हमको दे दिया। इसलिए भगवान का धन्यवाद करने से भी हमको ऐसा लगता है कि उस कृपा का जो फल है, उस कृपा का जो कर्ज है, उसको हम तभी चुकता कर सकते हैं कि हम अच्छा से अच्छा काम करें, अच्छा से अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। तो यह संस्था का स्वरूप यहीं से शुरू हुआ कि जन्म जन्मांतरों का जो एक स्वरूप बना है, एक बाबा रामदेव तैयार होने के लिए, एक स्वामी रामदेव बनने के लिए, वह एक जन्म के पुरुषार्थ से, एक जन्म की सोच से वह चीज नहीं खड़ा होता है, ऐसा मैं मानता हूं, या मेरी सोच है। हो सकता है उसमें आप का मत भिन्न हो, पर मैं ऐसा मानता हूं। खोने के बाद में जहां से हम शुरू हुए, जहां से यात्रा शुरू होती है, यदि बहुत गहराई से देखें, बहुत सारे लोगों की कहानी में हम कहते हैं, बहुत सारे महापुरुषों की जब बात होती है, यूं तो हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है। आप लोग भी जहां खड़े हैं, जहां आज आप लोग को भगवान ने जिस स्वरूप में पहुंचाया है, बहुत सारे लोग, सब लोगों ने शून्य से शुरू किया होगा। विविध प्रतिकूलताओं में से आप निकल करके यहाँ पहुंचे होंगे, वो परमात्मा की कृपा से पहुंचे। यदि पतंजलि की कहानी की शुरुआत करें तो मैं कह सकता हूँ कि भारतवर्ष का जो अंतिम व्यक्ति जहाँ जिन हालत में जी रहा होता है, एक किसान ग्रामीण जहाँ बिल्कुल संसाधनों का अभाव, वहाँ से इस पतंजलि की नींव की शुरुआत होती है। उस घर में एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति, एक बच्चा पैदा होता है, वहां से यह कहानी शुरू होती है। तो कल्पना नहीं की जा सकती है, जहां साधन ना हो, जहां अभाव ही अभाव हो, जहां एक जीवन निर्वहन के लिए ठीक से संसाधन भी ना हो, वहां से कोई ऐसा भी खड़ा होगा जो करोड़ों लोगों के जीवन निर्वहन के साधन और जीवन के जीने के ढंग को बताने का, या उसके लिए एक आदर्श के रूप में कोई तैयार होगा। यह परमात्मा की व्यवस्था के बिना मनुष्य की कल्पना से बहुत परे की बात है। वहां से शुरू हुए, और उस परिवेश में, उस गांव में, उस जगह पर हम सबको पता है, जहां जहां से निकला जाता है, कोई अकेला व्यक्ति तो वहां नहीं होता। उस परिवेश में तो बहुत सारे लोग होते हैं,
बहुत सारे लोगों को उसी तरह का भोजन, वस्त्र और उसी तरह के विचार और संस्कार वो दिए जाते हैं, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि उनके पास वर्तमान में जो मिल रहा है उसके अतिरिक्त जो उनके पास पहले का था, पिछले जन्म का था, वह अतिरिक्त जब बोनस में इकट्ठा हो जाता है तो वह स्वरूप एक विराट स्वरूप में अलग होना शुरू होता है। नदी की धारा जब एक जगह से एक साथ निकलती है, पर कोई कोई धारा ऐसी बलवती होती है कि वो समुद्र तक जाकर के मिलती है। ऐसी प्रबल धारा, वह पीछे के जो वेग है जल का, उस वेग से ही वह धारा वेगवती होती है। इसी तरह से किसी के जीवन में जब बहुत पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल होते हैं तो जाकर के एक दिव्य स्वरूप बनता है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको ये समझने में सुविधा होगी कि यह पतंजलि योगपीठ का जो स्वरूप है वो क्या है। आप सब जानते हैं कि स्वामी जी हैं घर से एक दो कहानियां, थोड़ी सी बात, घटनाएं, और मेरा सौभाग्य है हम लोग करीबन 27 साल 26 साल हो गए हैं, साथ साथ हैं। मुझको याद है वो घटना, लगभग बात होगी 87 या 88 की बात है, ये 88 या, आप कल्पना करो, ये कोई इतिहास या अतीत ऐसा नहीं है कि जो हम लोग दूसरों की कहानियां पढ़ते हैं जो 100 साल 500 साल 1000 साल पहले हुए थे, उन लोगों की कहानी नहीं है। ये वर्तमान की कहानी है। यहाँ कहानी जिसकी है वह भी है, कहानी लिखने वाला भी है, जहाँ घटना घटी तो वो मैदान भी यही है। आप कहेंगे कि ऐसी जगह, ऐसा स्थान भी इस देश में है, अभी भी है इस तरह की परंपराएं, वो टुकड़ों टुकड़ों में है, कहीं कहीं पर है, बड़े रूप में नहीं है। तो जहाँ स्वामी जी गुरुकुल में पहुंचे, भटकते भटकते गुरुकुल खानपुर, वहां पर गुरुजी भी हैं, यहाँ पर आप लोग भी शायद मिलेंगे। तो मान लो उस खानपुर गुरुकुल में वो पहुंच गए। पहुंचने के बाद में वहां पर नियम था, तब भिक्षा मांग करके रोटी लानी होती थी, तो वही रोटी फिर सारे ब्रह्मचारी खाते थे। तो आसपास के गांव में जाकर के रोटी मांगने के लिए सबको जाना पड़ता था। तो स्वामी जी रोटी लेने के लिए गांव में पहुंचे। गांव में एक ने, जो बहन जो उनके गांव की थी, जो वहां ब्याही गई थी, यानी कि जिस गांव में श्रद्धेय स्वामी जी का जन्म हुआ था, उस गांव की बहन, यानी कि जो उस गांव की बेटी, और इधर जहां बहू थी, जहां गुरुकुल था वो उसका ससुराल था, और वो स्वामी जी जहां थे वो मायका थी। उसने देख लिया शक्ल सूरत की, गांव इतने छोटे होते हैं, आसपास में एक दूसरे के बच्चे को तो पहचान लेते हैं। तो उसने देखा बहन ने कि ये तो जो रोटी मांग रहा है ये तो रामनिवास का लड़का है। गांव में श्रद्धेय स्वामी जी के पिताश्री का नाम रामनिवास है, तो रामनिवास जी। तो बोले ये तो उनका बेटा है। बोले ये रोटी मांग रहा है। अच्छा, गांव में कहीं भी अब ठीक ठाक आदमियों भीख मांग ले तो हम भी अच्छा नहीं मानते हैं, पर ऐसा भीख नहीं था। देखो इसमें भी मैं थोड़ा समझाऊंगा। हमारे शास्त्रों में भीख के लिए कोई स्थान नहीं है। एक परंपरा है, उसको भिक्षा कहा जाता है। भिक्षा वो लोग लेते थे जो तपस्वी होते थे या किसी विशिष्ट कार्यों में लगे होते थे, संत होते थे, ब्रह्मचारी होते थे। वो लोग भिक्षा के द्वारा वो अपने जीवन निर्वाहन के लिए भिक्षा लेकर के बाकी कार्यों का संपादन करते थे। भीख वो होता है आलस्य प्रमाद में रोटी के लाले पड़ गए, खाने के लिए कोई काम करने का जी नहीं करा तो मांग करके गुजारा बसारा करते हैं, उसको भीख बोला जाता है। इसीलिए हमको जो भीख वाली परंपराओं को तो हतोत्साहित करनी चाहिए, पर कोई साधु महात्मा भिक्षा के रूप में आपके पास आए तो अपने आप का सौभाग्य मानना चाहिए। वो हमारी परंपरा थी। तो भिक्षाटन था वो, कोई भीख मांगने का काम नहीं था। वो अध्ययन करते थे, शास्त्र के लिए तप कर रहे थे, परंतु संसाधन अपने सिर्फ जीवन निर्वाहन के लिए, भोजन के लिए वो भिक्षा की एक परंपरा थी। उन्होंने देखा, देखने के बाद में उसको बहन को जो भी लगा होगा
कि ये तो उसका बेटा है, ये तो यहाँ बताओ इस तरह से भिक्षा मांग रहा है और घरों में जा जा के बाल्टी में दाल। और विचित्र बात बता दूं, मेरे को तो किसी ने, मेरे को अभी स्वामी जी शिकायत कर रहे थे एक दिन पहले, कुछ दिन पहले की बात है, क्योंकि मेरा तो शिकायतें सुनने की आदत है तो सुनता रहता हूँ। तो शिकायत ये कर रहे थे, बोले आप सब मिला के खा लेते हो इकट्ठे। लोग कह रहे थे अच्छा जी सब्जी भी, दाल भी और रोटी भी, चावल भी इकट्ठे कर करके बोले खा लेते हैं। अच्छा, सब होने से स्वाद किसका भी पता नहीं चलता है ना, फिर भी आदमी स्वाद के चक्कर में रहता है। सब मिला दो, सब जा करके तो काम तो हमारे अंदर जो शरीर में काम करेगा, कह रहे थे ना भोजन और आयुर्वेद बताओ, वो तो उसकी हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है ना उसकी वो काम करेगी ना, वो स्वाद थोड़ी काम करेगा। हाँ, षड रसों का महत्व है, षड रस का स्वाद से नहीं महत्व है, षड रस का शरीर की आवश्यकता का महत्व है। रसगुल्ला बहुत मीठा होता है पर डायबिटीज के हिसाब से षड रस का रसगुल्ला थोड़ी काम करेगा, वो तो अवगुण करेगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ था कि स्वाद भी लो पर उस स्वाद को शरीर के अनुसार लो, डिमांड के अनुसार ले लो, उसके अतिरिक्त रस लेंगे तो नुकसान करेगा। इसलिए सारे स्वाद से रहित सबको मिक्स कर करके खाने की भी हमारे यहाँ परंपरा थी। तो ब्रह्मचारी वगैरह के लिए, तपस्वी के लिए जरूरी था। तो बाल्टी में दाल भी, सब्जियां भी कैसी, किसी घर में करेले की बनी वो भी उसी में डाल दी, किसी घर में लौकी की बनी वो भी उसी में डल गया, किसी का कद्दू का बना वो भी डल गया, तो सारे मिक्स हो गया। कल्पना करो एक दिन भिक्षा वाले भोजन करना, तो यहाँ भी प्रैक्टिकल किया जा सकता है, पर मुझे पता है कि आधे तो फिर उस दिन या तो उपवास करोगे या तो गाड़ी स्टार्ट मिलेगी जाने के लिए, तो जो चाहे अभ्यास कर सकते हैं। एक दिन के लिए इतना भारी होता है, कल्पना करने पर भी हमको अटपटा लगता है। हालांकि कई तो अभी उपवास में भी होंगे इसलिए ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कहोगे कि मिलाते तो हमको तो खाना है नहीं, जो खाए वो भुगते ना। 28 के बाद तो खिलाऊंगा, अभी तो रहने वाले हो आप, तो जो है तो एक दिन कर देंगे, उसका भी स्वाद दिखा देंगे। तो भिक्षा के लिए जब जो है श्रद्धेय स्वामी जी जब वह घूम रहे थे, उस बहन ने देख लिया। देखने के बाद में उसने कहा ये तो उसका बेटा है। अच्छा, जो भी उसको लगा वो ये मांग मांग के खा रहा है वो। अच्छा, माँ बाप को पता नहीं बेटा कहाँ है, भाग गए थे घर से। जब वहाँ वो बिटिया अपनी मायके यहाँ चली गई, जाने के बाद उसने कहा, दूर नहीं, करीबन वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर की बात है, ज़्यादा दूर भी नहीं है वहाँ से। वो अपने यहाँ चली गई, जा करके उसने पूरे गांव में प्रचार कर दिया। प्रचार ये कर दिया कि बोले इनका बेटा तो वहाँ भीख मांग के खाता है, वो मेरे घर में भी मांगने के लिए आया था। आप कल्पना करो, अब तो आपको कहानी सी लगती है। कल्पना ये करो कि जिस मां को इस बात की पीड़ा हो कि इसको पता ही नहीं हो कि उसका लड़का बिना बताए कहां चला गया, इस पीड़ा में वो बेचारी मां परेशान हो, दुखी हो, और कोई आकर के कहे तेरा बेटा तो भीख मांग रहा था, ये बताओ उसके दिल में क्या गुजरी होगी। थोड़ी देर कल्पना कर करके देखो, क्या पीड़ा हुई होगी ना। और गांव में तो बहुत छोटी सी चीजें होती हैं, आपस में बड़ी चीज जल्दी से सर्कुलेट हो जाती हैं। शहरों में तो भीड़ होने के बाद में भी आप अकेले रहते हो, गांव में भीड़ नहीं होती है। पर गांव में भारतीय संस्कृति की हमारी विशेषता है कि कोई अकेला नहीं होता है। गांव में कम से कम परिवार है, कुनबा है, अड़ोसी पड़ोसी है। गांव में तो सब एक दूसरे के लिए भाई बहन है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। तो बात फैल गई, चारों तरफ फैल गई, तो क्या गुजरी होगी। बापू पहुंच गए लेने के लिए, मां पहुंच गई गुरुकुल। उसने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना है। तो भिक्षा वाली बात के लिए यही कहा कि भीख वह विकारों को पैदा कराता है, आलस से प्रमाद को पैदा कराता है। भिक्षा अहंकार से मुक्त करता है। सिर जब उन्होंने कहा, मुझको एक बात लाइन में कह सकता हूं, उन्होंने जाकर यही तो कहा होगा, माँ बाप क्या कहेंगे, तो हमारी नाक कटा दी, तूने हमारे सिर नीचा कर दिया, तूने सब जगह हमारी बेइज्जती करा दी, यही तो बोला होगा। और क्या बोलेंगे आप बताओ, आप क्या बोलते आप सोचो ना। अब फिर उत्तर क्या दिया होगा, उत्तर क्या मिला होगा। उत्तर भी यही तो मिला होगा ना कि सच में
अपने अहंकार रूपी नाक को काटने के लिए, अपने अहंकार रूपी जो ऐंठ है उसको, उससे गर्दन को झुकाने के लिए काम है। तो वहां से इस अभियान का नींव का प्रारंभ होता है। फिर कालवा गुरुकुल में आए, बहुत सारी घटनाएं हुई। एक दो बातें मैं बताना चाहूंगा। हम लोग कंपटीशन करते थे। किस चीज का कंपटीशन होता था? सर्दी में कौन सा कम से कम कपड़ों में रहेगा, बिना कंबल ओढ़े, बिना कुछ बिछाए कौन सोएगा,